हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज अपना चैप्टर है प्रीपोजिशन। क्या? प्रीपोजिशन। जो प्रीपोजिशन होते हैं वो किसी नाउन और प्रोनाउन का अन्य दूसरे शब्दों के साथ में जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसको बताते हैं। किसी नाउन और प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ में जो संबंध बताने वाले जो शब्द हैं, वर्ड्स हैं, उन्हें बोलते हैं प्रीपोजिशन, किसी नाउन और प्रोनाउन का। तो जैसे हमें दिया गया है, जैसे द प्लेन टुक ऑफ इट एट AM, रक्सी पास द थ्रो द बीड्स। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पे जो प्रीपोजिशन जो होता है वो किसी नाउन और प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ में जो संबंध बनता है उसको क्या करते हैं, ये बताते हैं। अब हमें इसमें रूल्स हमारे पास है नहीं, और तो थोड़ा सा नोट करेंगे इसमें कि भाई प्रीपोजिशन क्या होते हैं, हाँ, किसको कहते हैं, तो नोट करेंगे इसमें। इट शोज या दे शोज, दे सो, they show the relationship they show the relationship between a noun or a pronoun, between a noun or a pronoun, between a noun or a pronoun and other words, and other words in a sentence, in a sentence they are called prepositions. They are called prepositions, यानी उनको क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। They show the relationship between a noun or a pronoun and other words in a sentence. They are called prepositions. अब जो prepositions होते हैं, बहुत सारे prepositions होते हैं। अब हमारे इसमें जैसे हमें in, at, for, into, on, under, over, at, between, outside, inside, around, बहुत सारे दिए हुए हैं। तो ये हमें इसमें कोई रूल्स नहीं है, तो विदाउट रूल्स हमें सेंटेंस की कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्हें क्या करना है, फिल करना है। तो पहले तो प्रीपोजिशंस क्या होते हैं भाई, दे शो द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और ए प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस, दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस। तो उन्हें क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। अब हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा इसको क्या करेंगे, समझेंगे कि भाई फिल इन द ब्लैंक्स में किस तरह से हमें ये फिल करने होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में किस तरह से ये फिल करने होते हैं, या फिर एग्जाम्पल नोट करो पहले एक बार। एग्जाम्पल देखो कि जो नाउन और प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ में किस तरह से संबंध बताते हैं उसको समझना है यहाँ पे। जैसे रिकी जंप्ड इनटू द रिवर, रिकी या रिक जंप्ड इनटू द रिवर, ये सेंटेंस हमें दिया गया है और यहां पे जैसे हमने इनटू को क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब रिक जंप्ड इनटू द रिवर, भाई जो रिक है वो जंप करके नदी में क्या कर रहा है, जा रहा है, तो मूवमेंट हो रही है। अगर मूवमेंट होती है, अंदर जाया जाता है, तब वहां पे हम किसका यूज करते हैं, कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। अगर विदाउट मूविंग
बिना किसी हलचल के अगर अंदर होता तो वहाँ पे हम इन लगाते हैं, बट यहाँ पे वो मूवमेंट करके अंदर जा रहा है, जगह चेंज हो रही है उसकी, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो क्या लगाया यहाँ पे इनटू। तो ये इनटू है जो यहाँ पे रिक का और रिवर है इसके साथ में क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। ऐसे आई लव स्टोरीज about I love stories about wizard and magicians, wizards and magicians। तो यहाँ पे आई लव स्टोरीज, विजार्ड एंड मैजिशियंस, जो विजार्ड और मैजिशियंस हैं उनकी जो कहानियां हैं उनका आई के साथ यानी मे के साथ में संबंध बता रहा है। कौन सा वर्ड, अबाउट। कौन सा बता रहा है, अबाउट। तो ये जो प्रीपोजिशंस होते हैं ये किसी नाउन या किसी प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ में सेंटेंस में क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। तो अब हमें सही जो प्रीपोजिशन है वो चूज करके और फिल इन द ब्लैंक्स को क्या करना है, फिल करना है कि भाई इसमें सही प्रीपोजिशन क्या आएगा। तो चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर ईच सेंटेंस। क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, choose the correct preposition for each sentences, for each sentences। यानी प्रत्येक सेंटेंस के लिए जो सही प्रोपोजिशन है वो हमको चूज करके और फिर उसमें फिल करना है। हमें दो या दो से ज़्यादा अधिक क्या दे रखे हैं, प्रीपोजिशन दे रखे हैं, उनमें से सही वाले को चूज करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है और सेंटेंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। जो फर्स्ट वाले में हमें जैसे दिया गया है, आई विल मीट रेबिका, आई विल मीट रेबिका, और यहाँ पे हमें वो प्रपोजिशन फिल करना है और तरह का है 5 o'clock। और यहां ब्रैकेट के अंदर हमें प्रोपोजिशन रखे हैं इन, एट और फॉर। कौन कौन से रखे हैं, इन, एट और फॉर। अब देखिए टाइम दिया हुआ है, टाइम, अगर टाइम आता है तो हम वहां पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। किसका करते हैं भाई, एट का करते हैं। तो आई विल मैट रेबिका एट 5 o'clock, तो क्या आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, एट आ जाएगा। क्या फिल कर देंगे इसमें हम, एट फिल कर देंगे। आई विल मैट रेबिका एट 5 o'clock, तो हमने क्या फिल कर दिया इसमें, एट फिल कर दिया। सेकंड सेंटेंस जो हमें दिया गया है, सेकंड में हमें दे रखा है द टीचर टोल्ड अस ए स्टोरी, द टीचर told us a story of fill in the blanks। elephants, क्या दिया हुआ है, elephants। और यहां हमें दे रखा है between, for और अबाउट। क्या देखा है, अबाउट। तो द टीचर टोल्ड अस ए स्टोरी एलिफेंट्स। अब यहां पे हमें देखना है कौन सा जो प्रीपोजिशन है वो सही है, वो चूज करके हमें इसमें क्या करना, फिल करना है। तो बताइए क्या आएगा इसमें, आएगा अबाउट। क्या आएगा भाई इसमें, अबाउट के बारे में। तो अबाउट का मतलब के बारे में। तो द टीचर टोल्ड अस ए स्टोरी अबाउट
एलिफेंट्स, यानी अध्यापक ने हमें हाथियों के बारे में कहानी सुनाई। तो ये सेंटेंस जब इसका हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तब ये जो प्रपोजिशन है उसका सही अर्थ जो मीनिंग होता है वो निकलवाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, रॉबर्ट क्या है, रॉबर्ट डाइव्ड, डाइव यानी गोता लगाना, पानी के अंदर गोता लगाते हैं ना वो वाला, डाइव्ड द रिवर, और हमें दे रखा है इनटू, ऑन और इन। अब देखिए जो रॉबर्ट है वो डाइव्ड द रिवर, वो डाइव यानी गोता लगाना, तो क्या लगाना है उसमें, गोता लगाना है, छलांग लगा के नहीं जा रहा है उसके अंदर, तो क्या आएगा इसमें, इनटू, क्या आ जाएगा, इनटू, रॉबर्ट डाइव इनटू द रिवर। और नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट दिया गया है, द स्टूडेंट्स आर, द स्टूडेंट्स आर, और दिया गया है हमें द क्लासरूम, क्लास रूम। अब इसमें हमें रखा है इन, ऑन और एट। अब देखिए जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले से ही क्लास के अंदर हैं, पहले से जब अंदर होते हैं तो वहां पे कौन सा प्रीपोजिशन आता है, इन आता है, तो क्या आ जाएगा इसमें, इन, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास रूम। तो ये आपका 4th नंबर सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट है, प्लीज टेल मी समथिंग, प्लीज टेल मी समथिंग, प्लीज टेल मी समथिंग, और ये रखा है हमें यूर सेल्फ, यूर सेल्फ, और इधर इन, अबाउट और ऑन, ये हमें दिए गए हैं इन, अबाउट और ऑन। तो प्लीज टेल मी समथिंग यूर सेल्फ, अपने बारे में कृपया मुझे कुछ बताइए, के बारे में, तो क्या आ जाएगा, अबाउट, क्या आ जाएगा इसमें, अबाउट। तो ये आपका हो गया कंप्लीट, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट यूर सेल्फ। तो यहाँ पे हमने जो सही प्रपोजिशन है वो चूज करके फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कर दिया है, फिल कर दिया है। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा बना, आई विल मेट रेबिका एट 5 o'clock, द टीचर टोल्ड अस ए स्टोरी अबाउट एलिफेंट्स, रॉबर्ट dived into the river, the students are in the classroom, please tell me something about yourself। तो ये आपका प्रपोजिशन वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। सभी को ये नोट करना है, और नोट करने के साथ साथ फिर इसको क्या करना है, लर्न करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।